चलो भाई, डीपीपी नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्या आंसर आता है देखो। 2 मिनट का टाइम लो, नहीं आया तो मैं बता दूं। चलो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर बताओ। चलो पढ़ू मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स, है ना, कैसी भी प्लेट्स हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 mm। ठीक है भाई। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है मेरे को। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, कितना, 2.2 बिटवीन दे, मतलब दो प्लेट्स के बीच। ठीक है ना, वैक्यूम या एयर या नहीं है ना, फ्री स्पेस नहीं है, क्या है, एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2.2। तो बोला गया है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज दिस, देन व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी, सिग्मा पूछ रहा है आपको, ऑन द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है भाई, आ रहा है किसी का आंसर? चलो भाई जल्दी से। ठीक है। यस, सागर का आंसर आ, यस वेरी गुड, करेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी लोग, चलो भाई बाकी लोग जल्दी से, आ रहा है किसी का आंसर? सागर का आंसर आ, यस वेरी गुड, करेक्ट। चलो करूं मैं करता हूं भाई, चलो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 मैं कर रहा हूँ। काम दो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, ठीक है, बहुत अच्छे से आराम से एकदम क्वेश्चंस करने आपको, है ना। चलो, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों प्लेट्स कैसी है, सर्कुलर। ठीक है, दोनों प्लेट सर्कुलर है, ओके, ऐसा मेरे को दिया है। ठीक है, दोनों प्लेट सर्कुलर है, और बोला गया है इन दो प्लेट्स के बीच, इन दो प्लेट्स के बीच एक डाई इलेक्ट्रिक भरा है, एक मीडियम है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 2.2, ऐसा मेरे को दिया है। अच्छा, और क्या दिया है मेरे को, इन दोनों के बीच का, प्लेट्स के बीच का गैप, ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया है, 5 mm, 5 mm ये दिया है मेरे को। और क्या दिया है देखो, बोलो। हाँ, अब मेरे को बोल रहा है कि अब मेरे को बोला गया है कि इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, 3 × 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर, ये मेरे को दिया है। अब ध्यान से देखो, देखो, अगर यहाँ डाई इलेक्ट्रिक नहीं होता, ठीक है, अगर यहाँ डाई इलेक्ट्रिक नहीं होता, ठीक है, एयर या वैक्यूम होता या फ्री स्पेस अगर होता, तो ध्यान से देखो, एयर या वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बोलो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद है सबको। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर, अगर क्या है वहां पे, एयर या वैक्यूम है ना। हाँ, लेकिन एयर या वैक्यूम के जगह पे अगर कोई मीडियम आ जाती है, अगर कोई मीडियम आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, याद करो, क्या करते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट के जगह पे क्या लिखते हैं, बोलो, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, याद है क्या नहीं। हाँ, और एप्सिलॉन आर को ही तो अपन क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का, मतलब दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज गिवन टू यू, है ना। अगर डाई इलेक्ट्रिक नहीं होता तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक है तो सिग्मा बाय के टाइम्स एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू आपको दी है 3 × 10⁻⁴। खत्म। क्वेश्चन खत्म। चलो अब कैलकुलेशन है,
कैलकुलेशन। मैंने आपको बोला था एप्सिलॉन की वैल्यू है ना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको कभी भी याद नहीं रखनी है, इसको 4 पाई से कैलकुलेट करना है ना। चलो अब कैलकुलेशन है, ये देखो आंसर आपके सामने अभी, ठीक है ना। अब ये कैलकुलेशन है, फिजिक्स खत्म हो चुका है। मैंने बोला था एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद मत रखो, क्वेश्चंस कैलकुलेशन टफ हो जाते, हम लोग इसको 4 पाई से लेके जाएंगे। देखो क्या मैं इसको ऊपर नीचे 4 पाई से, ऊपर नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ भाई, बोलो ऐसा कर सकता हूँ? यस। अब मैं जानता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है, ये क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹ है ना, इंटू 4 इंटू पाई इंटू सिग्मा, के तो मेरे को मालूम है कितना 2.2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁴। खत्म, यहाँ से सिग्मा आ जाएगा चार्ज डेंसिटी। अरे नक्की कर रहा, कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। करो इसको सॉल्व, करो इसको सॉल्व। चलो कैसे करते हैं, ये 10⁻⁹ उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। 10⁻⁴ अपॉन 10⁻⁹ कितना आएगा, बोलो 10⁻⁻⁵, 10⁻⁻⁵। देखो आराम से कैलकुलेशन करो, ये जो 2.2 इसको इधर भेज दो, है ना, क्या आएगा 3 इंटू 2.2, ये तो आ गया भाई, ये तो आ गया भाई। अच्छा ये देखो ये पूरी वैल्यू, अब ये तो चला गया उधर, है ना, बचा क्या है 9 4 पाई 36 पाई, 36 पाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। आराम से कैलकुलेशन कर, यहाँ से सिग्मा आ जाएगा। चलो सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो इसको। देखो भाई तो इसको क्या लिखूं मैं 22, 2.2 को देखो क्या लिखता हूँ, कैलकुलेशन में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, फिजिक्स यहीं पे खत्म हो चुका है, ठीक है। 2.2 को 22/10 लिख दूं मैं, 22/10, यस 22/10, ये ऐसा आएगा भाई, है ना 10⁻⁻⁵। चलो दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, सॉल्व करते जाओ। अब ये आया, ये आया देखो 120, ये आया 120, ठीक है। अच्छा ये आया 120, इसको 2 से डिवाइड कर लो, 1160, 11/60 पाए, ऐसे करना है, कोई कोई ऑप्शन नहीं उसको, है ना। ये घिस्सू प्रॉब्लम है, घिस्सू, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना घिस्सू प्रॉब्लम, क्वेश्चन एक्चुअली इतना सही था, अब ये कैलकुलेशन में घिसा रहा है आपको, ठीक है। हाँ ये 60, ये जो 10 है इसको दे दो इधर, ठीक है। ऊपर जाके 10⁻⁻1, 10⁻⁵ और नीचे 10, कितना आएगा बोलो भाई, 10 to the बोलो power -6 माइक्रो। 10⁻⁻⁶, ये देखो गाड़ी चल रही है, 10⁻⁻⁶ इंटू साइड में क्या है 11/6 पाई, 11/6 पाई, है ना। चलो चलने दो इसको, चलने दो, चलने दो। 11/6 पाई, पाई को लिखेंगे, पाई को मैं 22/7 लिखता हूँ। पाई को क्या लिखता हूँ भाई 22/7। अरे सही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो 11 से कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। ये आपको आपका दिमाग यूज कर, है ना। ये 2, तो ये 7 गया ऊपर, कितना आया बोलो, कितना आया 7/12 इंटू 10⁻⁻⁶। नक्की कर ला, अरे बोला यस, ठीक है। ओके और ये देखो ये जो 7/12 क्या ये नियरली आएगा, कितना आएगा नियरली 0.6, नियरली 0.6, है ना भाई, इंटू 10⁻⁻⁶। अरे साइकिल कंप्लीट हो जाएगा क्या, वहीं पे आ रहे क्या तो आएगा 6 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना। अरे कर लगा नहीं, क्वेश्चन इजी था कि टफ था बोल, क्वेश्चन तो इजी था, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में घिसा आएगा वो। ये देखो लिख लो इसको, लिखून क्या पटकन, तो आराम से लिखना है बस, ठीक है भाई। ये देखो ऐसा चल रहा है, फिर ऐसा गया है, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया और पता नहीं कैसे गया, आप समझ लो अभी क्या चल रहा है, ठीक है लिख लो इसको, जिनका हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 2, जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 2,
यस विकास सांसराल, ओके। बाकी लोग इसको लिख लो, जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आंसर देंगे जल्दी से। सो विदाउट डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, कितना होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और विथ डाइलेक्ट्रिक सिग्मा बाय के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, है ना। चलो आ रहा है सेकंड का आंसर। चलो महेश चाल, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर बोलो भाई जल्दी। हाँ चल, ये कौन नया है भाई, ये कौन नया है। अच्छा मला वाटतं ही पूजा है, पूजा, ओके। पूजा झालं, ओके। चलो भाई और क्वेश्चन नंबर 2 टाइम पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 तो। फरीन का आ रहा है, यस बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो करूं मैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करना जाए, बोलो भाई करना चाहिए इसको, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपके लिए कर देते हैं इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अ रिंग ऑफ रेडियस r carries a charge q uniformly distributed over its length। रिंग दी है, चार्ज q है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। और स्मॉल चार्ज स्मॉल q है ना, स्मॉल q वाला चार्ज जो है दैट इज प्लेस्ड एट द सेंटर, और वो जो चार्ज है जो सेंटर पे रखा गया उस वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रिंग, है ना। ये सवाल मेरे को पूछा है, तो टाइम पास है, आ गया होगा ये, ठीक है ना। क्या है इसका आंसर बोलो, क्या है इसका आंसर। चलो मैं कर रहा हूँ इसको, कर रहा हूँ, क्या करने की जरूरत नहीं है, वैसे ऐसे बता रहा हूँ इसमें है ही क्या करने, ठीक है। उसने बोला एक रिंग है, वैसे करने की जरूरत नहीं उसको कुछ भी, लेकिन फिर भी ठीक है। तो एक रिंग है, इस पे चार्ज कैसा है, इस पे चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, एंड दैट इज क्यू, ओके। और उसने बोला इस रिंग के सेंटर पे एक स्मॉल क्यू चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज है। हम जानते हैं भाई, मेरे को इस चार्ज पे फोर्स निकालना है, इस चार्ज पे फोर्स निकालना है। कैसे निकालते हैं अपन, बोलो भाई फोर्स कैसे निकालते हैं, क्यू ई, फोर्स कैसे निकालते हैं, क्यू ई। याद करो क्या बोला था अपन ने, क्यू क्या था, क्यू क्या था, उस उस पार्टिकल पे चार्ज जिस पे फोर्स निकालना है ना, मेरे को इस पे फोर्स निकालना है, इस पे इसका चार्ज लूंगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको छोड़ के, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, इसको छोड़ के कौन है, इसको छोड़ के कौन है, रिंग, इसको छोड़ के कौन है, रिंग, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा रिंग का, कहाँ पे, सेंटर पे। लेकिन सेंटर पे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। याद करो, फॉर्मूला याद होनी चाहिए, मैंने बोला आपको फॉर्मूला बुक लेके बैठना है साथ में, ठीक है। मुंह उठा के बैठो मत, चश्मा लगा के, है ना, पाउडर लगा के, बराबर। हाँ कोई टाइम समझा करो, रात का टाइम, अभी कहाँ से पाउडर लगा, सोने का टाइम हो गया है ना, पाउडर वाउडर लगा के मत बैठो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो फोर्स भी कितना आएगा भाई, जीरो है ना।
ये ओरली आना चाहिए आपको, बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इससे बता दिया मैंने अभी। चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 तुरंत आंसर आना चाहिए। जिसका रिवीजन है फॉर्मूले टिप पे है, फॉर्मूला बुक आपको एकदम अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए। फॉर्मूला कौन सी? अपनी वाली क्लास नोट्स की, है ना। मार्केट में फॉर्मूला बुक मिलती, इधर उधर के नोट्स है ना, छपरी धंधे करने नहीं अपने। क्लासची फॉर्मूला बुक घेऊन बसा तू, तुरंत आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से। कुछ लोग तो इतने भूरके होते हैं, उनको पाउडर की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। उनको पाउडर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, है ना कोमल कुड़ीली। अरे अभी तो थी, कहाँ गई? नाही हे सर हाँ हाँ, पण दिसली नाही, पण आवाज नाही बोला। हाँ ओके ओके। हाँ तो कुछ लोग इतने भूरके होते हैं, उनको पाउडर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से। यस महेश का आंसर आ ओके। और भाई जल्दी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आ रहा है सबको? यार टाइम पास क्वेश्चन है। रिवीजन असेल तर ताबडतोब येणार, है ना। रिवीजन अगर नहीं होगा तो नहीं आएंगे ये, ठीक है। सागरचा आंसर आलं देखो। कुछ भी मुंह उठा के करते रहते कुछ बच्चे, ठीक है। एवढं सगळं सांगून शेवटी जे करायचं तेच करतात। हर्षलचा आंसर आला ओके। देखते हैं, देखो उसने बोला एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ये स्फीयर है अपना, है ना, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। और उसने बोला इस पे चार्ज कितना है, कितना है इस पे चार्ज? नेट पॉजिटिव चार्ज 2q, मतलब इस पे +2q चार्ज, ऐसा दिया है उसने। उसने बोला एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, ये वाला जो है ना, ये बाहर जो है, ये क्या है भाई? शेल है, शेल, ठीक है ना, हॉलो स्फीयर। इस हॉलो स्फीयर की इनर रेडियस है स्मॉल बी, आउटर रेडियस है स्मॉल सी। ये गिवन डेटा पढ़ रहा हूं मैं। और उसने बोला ये जो सॉलिड और ये जो स्फेरिकल शेल है, जिसका इनर रेडियस बी है, आउटर रेडियस सी है, दिस इज कॉन्सेंट्रिक विद द सॉलिड स्फीयर एंड हैज अ नेट चार्ज -q। ये जो शेल है, शेल, इस पे चार्ज कितना है? -q। इस पे चार्ज कितना है? -q, ऐसा मेरे को दिया है। तो पूछा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेसेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। इस शेल के इनर सरफेस पे सिग्मा बताइए, आउटर सरफेस पे सिग्मा बताइए। ये सवाल पूछा गया, ये सवाल पूछा गया। नक्की कळलं? ओके, जयश्रीचा आंसर आलो ओके। चलो बहुत बढ़िया, कुछ लोगों का सही आ रहा है भाई, सही है, गुड। चलो मैं कर रहा हूँ इसको, और टाइम लो थोड़ा सा, तब तक मैं डायग्राम निकालता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलो भाई और टाइम लो थोड़ा सा, जल्दी से आंसर बताओ, तब तक मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूँ। क्वेश्चन टाइम पास है, लेकिन मैं हर क्वेश्चन डिटेल में जानबूझ के सॉल्व कर रहा हूँ, तब जाके मुझे इस लेक्चर का बेनिफिट मिलेगा, है ना। जितना हो सके उतना डिटेल में सॉल्व करना ऋषिकेश का आंसर आ रहा है, यस करेक्ट, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है। यस अविनाश डाला, यस बहुत ही शानदार, ठीक है ना। यस बहुत बढ़िया। तो ये मिक्स डीपीपी का फायदा यही है ना। अगर ये उन्हीं को आएंगे ये क्वेश्चन जिनका रिवीजन अप टू डेट है। ऐसे नहीं कि आज मैंने बोला भाई मैं कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज कराऊंगा, है ना, तो कल तो हर कोई आंसर देगा, शेमड़ा बच्चा भी आंसर देगा, कोई फायदा नहीं उसका। मैं ऑन द स्पॉट कुछ भी अगर ले रहा हूँ और अगर आपका आंसर आ रहा है, इसका मतलब यस वाकई में आपका एक साइक्लिक रिवीजन चल रहा है, जो चलना चाहिए, है ना। चलो
विकास का आंसर आलो। ओके, यस, गुड, करेक्ट। ठीक है, चल। तो कर रहा हूं मैं अभी इसको सॉल्व। इस पे चार्ज कितना है 2q, और इस पे चार्ज कितना है -2। मैंने बोला था जब भी ये क्या है, दोनों कंडक्टर से दोनों ही क्या है, कंडक्टर से। यस, कंडक्टर जैसे ही आसपास आएंगे क्या चार्ज इंडक्शन होगा। यस, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से चार्जेस इंड्यूस होंगे। और चार्जेस कैसे इंड्यूस होते हैं हम देख चुके हैं, है ना। हाँ, हमने बहुत कुछ अच्छे से समझा था, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और सब कुछ समझ समझ के हमने शॉर्टकट शॉर्टकट एक चीज याद रखी थी। क्या याद रखी थी भाई? चार्ज इंडक्शन हमेशा इनसाइड से आउटसाइड होता है, और प्लस माइनस करते जाना है। कैसे चलते जाना है? प्लस माइनस। यहाँ कितना चार्ज है? +2q। तो इस पे चार्ज कितना? इस पे चार्ज कितना? देखो मैं अलग अलग कलर से लिखता हूँ उसको। एक एक मिनट। इस पे चार्ज कितना? -2q। तो इस पे चार्ज कितना? फिर से +2q। क्या प्लस माइनस अंदर से बाहर जाना होता है ना। हाँ, चार्ज इंडक्शन ये बता चुका हूँ। इसका मतलब अभी देखो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है? इस पे तो 2q चार्ज है, सही है। इस पे तो 2q चार्ज है, ओके भाई। इस पे तो -2q चार्ज आया। अच्छा, इस पे चार्ज कितना आया अभी? बोलो बोलो। +q। इस पे फाइनल चार्ज कितना आया? +q। इस पे फाइनल चार्ज आया +q। अब मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकता हूँ। मेरे को पूछा है इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी शेल के लिए। ठीक है, चलो भाई इकड़ा लक्ष्य लिहू नका। सिग्मा, सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर मैं सिग्मा इनसाइड सरफेस का लिख रहा हूं, तो चार्ज भी इनसाइड सरफेस पे, और सरफेस एरिया भी इनसाइड वाला, है ना। अच्छा, शेल के इनसाइड सरफेस पे कितना चार्ज है? शेल के इनसाइड सरफेस पे कितना चार्ज है? -2q अपॉन सरफेस एरिया। शेल हो सॉलिड स्फीयर हो कुछ भी हो, क्या सरफेस एरिया 4πr² लिखना है? 4πr², 4πr²। अच्छा, r क्या है? रेडियस। रेडियस कौन सी लिखूं मैं? रेडियस ABC कौन सी? बोलो भाई, बोलो। बी, है ना, इनसाइड सरफेस। ये देखो इनसाइड सरफेस, इनसाइड सरफेस की रेडियस लिखनी है ना। हाँ, बी, तो 4πb²। ये आया इनसाइड सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर द शेल। आउटसाइड लिखता हूं मैं। आउटसाइड क्या लिखना है? चार्ज पर यूनिट एरिया, सब कुछ आउटसाइड वाला। आउटसाइड, शेल के आउटसाइड सरफेस पे नेट चार्ज कितना है अभी? शेल के आउटसाइड सरफेस पे +q, है ना। सरफेस एरिया 4πr²। आर क्या? रेडियस किसकी? आउटसाइड सरफेस की। आउटसाइड सरफेस की रेडियस कितनी भी बोलो? c। तो क्या 4πc²? बोला। मेरे को एक बात बता, ये क्वेश्चन कितना, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ये टफ क्वेश्चंस में आता है, लेकिन सॉल्व क्या तुरंत हो गए, है ना, तुरंत। क्योंकि हमको क्योंकि हमको ये सारे शॉर्टकट्स मालूम है। हमने समझ समझ के शॉर्टकट्स निकाल हुए, मस्त पैकी चिंतन मनन हुआ है हमारा, है ना। तुरंत आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये ओरली आंसर आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आएगा भी, जिनका भी आया। ठीक है, लिख लो इसको, इसको लिख लो भाई। जिनका हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। विकास का आंसर आलो। ओके, देखते हैं भाई, देखते हैं।
बाकी लोग चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इजी है, दिमाग लगाने का इसमें काम नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं अपन सर। जयश्री चांसर आलं, राम चालं, हर्षल चालं, ओके, सागर चालं, ओके, ठीक है, सुवर्णा चालं, ओके, चलो ठीक है भाई, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है उसमें? इक्वल चार्जेस आर प्लेस, इक्वल चार्जेस क्यू आर प्लेस एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, जिसकी लेंथ ए है, ठीक है। ये टाइम पास क्वेश्चन होता है। पूजा चालो, ओके, ठीक है, लेट आलो, ठीक है, ओके, विद्या चालो, ओके, चलो बहुत बढ़िया। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज एट बी, जो चार्ज बी पे उस पे फोर्स बताइए, उस पे फोर्स बताइए, ठीक है ना भाई। चलो ओके, उस पे फोर्स बताना है। चलो सॉल्व करते हुए इसको। तो इसमें दिमाग वाला ये कोई क्वेश्चन नहीं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वेक्टर एडिशन करना है बस इसी बात पे सवाल है। तो उसने बोला एक स्क्वायर है, चलो ले लो स्क्वायर, साइड ए है, ओके, अच्छा है, और इसके चारों वर्टाइसेस पे, ठीक है ना, चारों कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस रखे गए, चारों इक्वल चार्जेस है, ठीक है। यस, नेचर भी सेम है उनका, मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्यू 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 क्यू, ठीक है, क्यू 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 क्यू, सारे पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव। तो उसने बोला जो बी वाला है ना, एबीसीडी, ठीक है, जो बी पे चार्ज है, जो बी वर्टेक्स पे चार्ज है, मतलब ये वाला, इस पे फोर्स कितना है ये पूछा है ना। ये टाइम पास सवाल है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चलो देखो, इस बी पे इस बी पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? क्या ए फोर्स लगाएगा? ए फोर्स लगाएगा, यस। ये पॉजिटिव, क्या रिपल्सिव फोर्स लगाएगा? यस। तो ए के वजह से बी पे जो फोर्स आएगा दैट विल बी अवे फ्रॉम चार्ज, दिस इज एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बराबर है। अच्छा, अब सिमिलरली इस बी पे क्या ये सी वाला भी फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव, अवे फ्रॉम चार्ज, है ना भाई। तो ये भी फोर्स लगाएगा, लगा दो। किसको क्या लिखेंगे? एफ बी सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, अवे फ्रॉम चार्ज। अच्छा, अच्छा, ध्यान से देखो, ये लाइन है भाई, ये क्या है? डायगोनल, लिखो ना एक लक्ष्य है। अब लिखो मत भाई, जिनका आ गया अच्छी बात, ठीक है। चलो अब ये जो डी पे चार्ज है ना, ये भी फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। डी पे चार्ज है, ये भी फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव, कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव, है ना। फिर से तो इस प्लस क्यू की वजह से अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस एंड अवे फ्रॉम डी, अवे फ्रॉम डी, ठीक है, ऐसा फोर्स लगाएगा। इसको क्या लिखेंगे अपन? बोलो, एफ बी डी, एफ बी डी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी, सही है। इन तीनों का एडिशन करना है, दिमाग तो कुछ लगा नहीं, इन तीनों का एडिशन। अच्छा ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है तो ये 45 डिग्री है भाई, ये 45 डिग्री एंगल है, तो ये भी कितना है? 45 डिग्री एंगल है। चलो, और ये तो दोनों परपेंडिकुलर थे 90 डिग्री। इन तीनों को मुझे ऐड करना, पहले तो मैं इन तीनों की वैल्यू निकाल लेता हूँ साइड में, मैंने बताया था, ठीक है ना। इनको जल्दी से थोड़ा सा अगर सॉल्व करना है, कैसे करना है? चलो पहले एक एक की वैल्यू निकालो। एफ बी ए, क्या एक बात बता सकते हैं आप मेरे को? एफ बी ए और एफ बी सी क्या दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे? क्या दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे? बोलो यस। एफ बी ए मतलब ए और बी के बीच का फोर्स, ए और बी के बीच का फोर्स कैसे लिखेंगे? के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर,
के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 सेम है स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर मतलब इनके बीच का सेपरेशन, इनके बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। ध्यान से देखो, क्या बी और सी के बीच, बी और सी के बीच एफ बी सी, एफ बी सी, क्या ये भी उतना ही आएगा, क्या ये भी इतना ही आएगा, है ना, मैग्नीट्यूड में इतना ही आएगा। अरे नक्की, अरे बोला यस। इसको अपन एफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफ, क्योंकि मैग्नीट्यूड में सेम है, कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं। अब एफ बी डी निकाल लो भाई, एफ बी डी, एफ बी डी, एफ बी डी मतलब बी और डी के बीच का फोर्स, इन दोनों के बीच का फोर्स, है ना, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आर कितना बोलू, आर कितना बोलू, रूट बोलो, टू है। √2 है ना। ये देखो, इनमें दिमाग थोड़ी लगाना है, ये गिसु प्रॉब्लम्स होते कुछ, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर √2 ए का स्क्वायर, कितना, 2a टू ए स्क्वायर। तो स्क्वायर। अगर ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, एफ, ये वैल्यू एफ है, तो ये कितनी आएगी, f/2, f/2। तो इससे क्या होता है, कैलकुलेशन अभी आगे आसान हो जाए। अब बस वेक्टर एडिशन करना है, और कैसे करना है मैं जानता हूँ। इन तीनों का जो एडिशन होगा दैट विल बी द नेट फोर्स ऑन बी, एंड दैट इज नथिंग बट एफ बी ए, ठीक है, एफ बी सी और एफ बी डी, इन तीनों का एडिशन। डायरेक्ट करना है या वेक्टर, वेक्टर। वेक्टर एडिशन, ठीक है। और इसको कैसे करेंगे फिर अपन, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना, अपने को मिलेगा एफ डैश, और वो जो एफ डैश आएगा उसको अपन एफ बी डी के साथ ऐड करेंगे, क्या आपको नेट फोर्स मिलेगा। टेक्निक तो समझ गए क्या करना है, यस, है ना, फुल टाइम पास। चलो भाई, चलो ऐसे करना है मेरे को। सबसे पहले इन दोनों को ऐड करें, ध्यान से देखो, एफ बी ए एफ बी सी, एफ बी ए एफ बी सी, क्या दोनों परपेंडिकुलर है ना। दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना होता है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, है ना, अंडर रूट ऑफ, मतलब एफ डैश की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखो इसको मैं इधर लिखता हूँ आराम से एकदम, ठीक है। सबसे पहले एफ डैश निकालते हैं, सबसे पहले एफ डैश, और एफ डैश निकालने से पहले, ठीक है, मैं उनको साइड में ले ही लेता हूँ। अगर इतना डिटेल में सॉल्व कर ही रहे अपन, इसको फिर से कर ही लेता हूँ अच्छे से। देखो भाई, ये क्या है, एफ बी ए, और ये क्या है, एफ बी डी, ठीक है, एफ बी सी, एफ बी सी, इन दोनों को ऐड करना है। मैं जानता हूं इन दोनों का एडिशन पैरेललोग्राम लॉ के तहत, ठीक है ना, किसके तहत, पैरेललोग्राम लॉ के तहत, क्या बीच में से जाएगा ऐसे, यस, और इसी को अपन एफ डैश बोल रहे हैं। क्या कोई बताएगा मेरे को ये एंगल कितना होगा, कोई बताएगा मेरे को ये एंगल कितना होगा, 45। 45, बिल्कुल सही, क्योंकि ये वैल्यू सेम है ना, ये भी एफ है और ये भी क्या है, एफ है। और अगर ये एफ है तो ये भी कितना, एफ, ठीक है। ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड दिख रहा है सबको, हाँ, ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड सेम है, tan θ1, तो थीटा कितना, 45, कళ్ళ, अगर कళ్ళ का प्रांजल, हाँ, tan θ1 थीटा 45, ओके, बहुत बढ़िया। एफ डैश, अच्छा, एफ डैश की डायरेक्शन है, क्या रिजल्ट है, आप वैल्यू मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, यस, हाँ। एफ डैश इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ, ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये मैं जानता हूँ अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो √2f आ जाएगा, कितना आएगा, √2f। अब ये जो एफ डैश आया, ये जो एफ डैश आया है ना, ये जो एफ डैश आया, इसको ऐड करना है एफ बी डी के साथ, एफ बी डी के साथ, एफ बी डी को साइड में निकालता हूँ मैं, एफ बी डी को साइड में निकालता हूँ, ध्यान से देखो, क्या एफ बी डी f/2 है, एफ बी डी कितना है, f/2 है, और ध्यान से देखो एफ बी डी भी हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बना है, हो। हाँ, मतलब एफ बी डी और एफ डैश, इन दोनों का एडिशन करना था मेरे को, इधर लक्ष्य, एफ डैश और एफ बी डी, इन दोनों का एडिशन करना था। ध्यान से देख, क्या दोनों पैरेलल हो गए, क्या दोनों पैरेलल है, यस, ये दोनों पैरेलल है भाई, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट एडिशन, पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट एडिशन, और एफ डैश और एफ बी डी का एडिशन ही क्या है, नेट फोर्स, क्या है, नेट फोर्स, कितना, एफ डैश प्लस एफ बी डी, कळलं सगळ्यांना, नक्की सॉल्व करोगे इसको, एफ डैश कितना आया, √2f, एफ बी डी कितना है, f/2, देखो कैलकुलेशन इजी हो गया ना, f कॉमन ले लो बाहर, अंदर क्या बचेगा, √2 प्लस 1/2 टाइम्स f, देखो कितना कितना प्यार से आंसर है ना, कितने प्यार से आंसर है, देखो एकदम आराम से, कोई मैंने कैलकुलेशन ऐसे खींचे नहीं है ना। f तो मैं जानता हूँ, f कौन है, f कौन है, ये f है, ये f है, दिख रहा है, ये f है, k q स्क्वायर a स्क्वायर, k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर,
एंड दिस इज द आंसर। के की वैल्यू है 1/4 तो ये आया, ठीक है, √2 + 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 a²। दिस इज द नेट फोर्स, दिस इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज बी। और बी क्या, किसी पे भी निकाल इतना ही आएगा, क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, है ना भाई, लिख लो उसको। तो कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, बोलो, थर्ड ऑप्शन थर्ड। आएगा। ठीक है, कुछ लोगों ने फोर्थ ऑप्शन बोल दिया, पता नहीं आखिरी में क्या खा गए। इसको लिख लो। ज्यांचा आन्सर आलेला असेल ते टाइमपास करत बसू नका, क्वेश्चन नंबर 5 चा आन्सर सांगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएं। चलो महेश आंसर आला, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया भाई सबका। आगे चलो, अगली स्लाइड ले लूं, किसी का बाकी है? अगली स्लाइड लूं भाई, बाकी किसी का नहीं ना, लिख लो। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 5, चला महेश का आंसर आलो, ओके। और भाई बाकी लोग, विकास का आंसर आलो, ओके, यस, सही आ रहे हैं आंसर, यस, गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, सही है। सृष्टीचा आन्सर आला आहे, अच्छा, ऑप्शन सांगायचं का? नाही, रॉंग आहे, काहीतरी काहीतरी घोळ है ना, शेवटी येऊन काय घोळ करता काय माहिती, सगळं करेक्ट करायचं, शेवटी येऊन काय पता नहीं क्या टाइम पास कर लिया। हाँ ठीक है, सही है। फरीन का आंसर आ रहा है, ओके गुड। नम्रता झाला, ओके गुड। पूजाचा आंसर आला, ओके। सागरचा आंसर आला, ओके। चलो भाई, सबका करेक्ट है, यस गुड, सबका करेक्ट है। हो गया ये, हो गया, लिख लिया इसको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, आ रहा है किसी का कुछ आंसर? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, पढ़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूँ।
अ 500 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, ठीक है ना, माइक्रो कैपेसिटेंस दिया है आपको, इज चार्ज एट अ स्टेडी रेट ऑफ 100 माइक्रो कूलम पर सेकंड। स्टेडी रेट है, स्टेडी रेट है, स्टेडी रेट का मतलब क्या है कि हर सेकंड में कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ रहा है, 100 माइक्रो कूलम। हाँ, स्टेडी स्टेडी कांस्टेंट रेट दिया है मेरे को, हर सेकंड में 100 माइक्रो कूलम चार्ज आ रहा है, किसके ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर। अच्छा, उसने बोला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी 10 वोल्ट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ, कितने देर के बाद उस कैपेसिटर पे, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जैसे जैसे चार्ज आएगा ना कैपेसिटर पे, वैसे वैसे उसके प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। उसने बोला कितने टाइम के बाद उसके प्लेट्स के अक्रॉस या कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट होगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते 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 10 वोल्ट होने में कितना टाइम लगेगा, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मेरे को। ओके, एकदम टाइम पास था, इसको झट से सॉल्व होना चाहिए भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, चलो कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो कैपेसिटेंस दिया है मेरे को 500 माइक्रोफैरड, ठीक है, माइक्रोफैरड, और क्या दिया है, स्टेडी रेट ऑफ 100 माइक्रोकूलम पर सेकंड, रेट दिया है मेरे को, ठीक है ना, मतलब मेरे को डी क्यू बाई डी टी दिया है, क्या दिया है, डी क्यू बाई डी टी, 100 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम पर सेकंड, बस यूनिट्स का ध्यान रखना है आपको, हाँ यूनिट का ध्यान। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए उसके अक्रॉस, 10 वोल्ट, तो कितना टाइम लगेगा, ऐसा मेरे को सवाल पूछे। स्टेडी रेट, ये रेट स्टेडी है, स्टेडी है, कांस्टेंट है, अगर वेरिएबल होता तो हाँ, तो आपको बहुत कुछ और करना पड़ता, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करना पड़ता है ना, कैलकुलस। अभी तो टाइम पास है डायरेक्ट। चलो, तो उसने बोला एक कैपेसिटर, ठीक है ना, ये कैपेसिटर, ओके, ये कैपेसिटर की प्लेट से भाई मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, कितना चार्ज है मुझे मालूम नहीं, ठीक है, उसने कैपेसिटेंस दिया है। अब मैं जानता हूं जैसे जैसे इस पे चार्ज आएगा, जैसे जैसे इस पे चार्ज आएगा, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्यू बाई सी, है क्या नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कितना होता है, क्यू बाई सी, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। चलो, तो उसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट रखो आप, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट होने में कितना टाइम लगेगा, चलो, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस 10 रखता हूँ, 10 इज इक्वल टू क्यू बाई सी, सी कितना, 500, 500 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड है क्या नहीं, हाँ माइक्रो में रख रहा हूँ इसको। तो चार्ज आया मेरे पास कितना, 5000, और कितना आया, 5000। ये चार्ज जो आया ये कूलम में आया कि माइक्रो कूलम में आया, बोला, कूलम माइक्रो कूलम, कूलम माइक्रो कूलम, बोलो, माइक्रो। माइक्रो है ना, हाँ माइक्रो, ये उडीच काळजी घ्यायची आपल्याला, ठीक है, क्योंकि आपने जो कैपेसिटेंस रखा है वो माइक्रो में रखा है, ठीक है। हाँ, इसका मतलब देखो, इसका मतलब देखो, उसने बोला कि 10 वोल्ट होने के लिए कितना टाइम लगा, मतलब कैपेसिटर पे इतना चार्ज आने के लिए कितना टाइम लगेगा, इनडायरेक्टली ऐसा पूछ रहा है। और मेरे को दिया है, क्या दिया है, हर सेकंड में, है ना, हर एक सेकंड में कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ रहा है, 100 माइक्रो कूलम, ठीक है ना, तो 5000 माइक्रो कूलम इतना चार्ज आने के लिए कितना टाइम लगेगा, है ना, कितना, 5000 अपॉन 100, और चूंकि दोनों माइक्रो माइक्रो कूलम है, मेरे को कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम आया मेरे पास 50 सेकंड, 50 सेकंड में इस कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा ड्यू टू चार्जिंग at this particular steady rate। जिनका हो गया बाकी, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 करो भाई, बाकी लोग लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, धड़ा आंसर है भाई, यस गुड, मैं इस आंसर, ओके यस, सही आंसर है, यस।
पूजाचा आंसर आला, यस करेक्ट, यस करेक्ट। बाकी लोग, और कुछ लोग सो तो नहीं गए, रात का टाइम है, ठीक है, खाना ज्यादा हो गया आज, है ना सर? सृष्टीचा आन्सर ओके, सुवर्णाचा ओके। आज काय झालं ते जरा, ठीक आहे, आज 2च्या ऐवजी 2.5 भाकरी खाल्ल्या आणि नंतर वरण भात पण खाल्ला, त्याच्यामुळे जरा सुस्ती सुस्ती आली, और ऊपर से रात का टाइम। विकास आंसर आला, यस गुड। चलो हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6, नम्र दादा आंसर आला, यस गुड। चलो भाई सही आंसर आ रहा है, ठीक है। चल पूजाचा आंसर आला, यस गुड। देखो उसने क्या बोला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 9 पिकोफैरेड, ठीक है ना। जब जब दो प्लेट्स के बीच एयर थी, एयर है ना, तो कैपेसिटेंस कितना है उसका, 9 पिकोफैरेड। अब हमने क्या किया, उसी कैपेसिटर में द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी, स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ फील्ड विथ 2 डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। तो दो केसेस चल रही है। फर्स्ट केस जब प्लेट्स के बीच कुछ नहीं था, एयर था, सिंपल एयर था। और सेकंड केस अभी हमने प्लेट्स के बीच दो डाइलेक्ट्रिक डाले, है ना। एक डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, कितना है, 3 है, और उसकी थिकनेस कितनी है, dy3। और दूसरा जो डाइलेक्ट्रिक डाला है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है और थिकनेस है 2d/3। तो अब कैपेसिटेंस कितना होगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, जैसे डाइलेक्ट्रिक बाहर से डाला जाता है ना, कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है ना। नया कैपेसिटेंस कितना होगा, और इसका हम फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, समझ चुके हैं सब कुछ। जिसको फॉर्मूला याद है इसका आंसर आ जाए, है ना भाई, जिसको फॉर्मूला याद है उसका आंसर आ जाएगा। चलो भाई, तो इसको आराम से कर रहा हूँ एकदम, देख लो किसी कुछ गलती हुई तो, कुछ लोग का तुक्के में भी आंसर आ जाता है कभी कभी, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो ये था इनिशियल सिचुएशन, ये क्या है भाई, इनिशियल सिचुएशन जब प्लेट्स के बीच हवा थी, एयर थी, तब तब कैपेसिटेंस कितना था, पुराना कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड, 9 पिकोफैरेड, है ना भाई। अच्छा, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स मेरे को दिया गया है डी, ठीक है, और प्लेट्स का मैं एरिया मान लेता हूँ ए, ठीक है। अच्छा, तो क्या इस सी की वैल्यू 9 है, क्या मेरे को बता सकते हैं आप, इस केस में कैपेसिटेंस कितना होता है, बोलो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सही है क्या। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज एयर और फ्री स्पेस, जब एयर या फ्री स्पेस होता है प्लेट्स के बीच, है ना, कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और इसकी वैल्यू आपको 9 दी, है ना, पिको फैरेड में, ऑफ कोर्स 9 पिको फैरेड, ये मेरे को डेटा दिया है, ये इनिशियल सिचुएशन। अब अपन ने क्या किया, इसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच, ठीक है ना, चलो कोई लिखेगा नहीं अलग से, इसी, बाकी सब कुछ सेम था, सब कुछ सेम था। अब हमने क्या किया, इन्हीं प्लेट्स के बीच, इन्हीं प्लेट्स के बीच दो डाई इलेक्ट्रिक डाले, डाई इलेक्ट्रिक डाले, है ना। दोनों डाई इलेक्ट्रिक की थिकनेस आपको दी गई है, दोनों डाई इलेक्ट्रिक्स की थिकनेस आपको दी है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया, ठीक है ना। हाँ, और दोनों को डालने के बाद कोई स्पेस, कोई एयर स्पेस नहीं बचा है। ऐसा मेरे को कैसे समझा, क्योंकि दोनों डाइलेक्ट्रिक्स की थिकनेस जो है ना, उनको अगर आप ऐड करेंगे, देखो क्या ये डी आएगा, डी, अरे बोला हाँ कितना आएगा, डी, हाँ,
इसका मतलब दोनों को भर के डाला है, मतलब दोनों को डालने के बाद प्लेट्स के बीच कोई भी एयर गैप नहीं है ना। ये है थिकनेस ऑफ फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक, दिस इज थिकनेस ऑफ सेकंड डाइलेक्ट्रिक। पहले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 कितना है 3, और दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 कितना है भाई 6, ऐसा मेरे को दिया। उसने बोला अब कैपेसिटेंस है मान लो C डैश विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन C, मैं पहले ही जानता हूँ, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, नया कैपेसिटेंस आपको पूछा है और ये मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूँ एज इट इज। इस फॉर्मूले को सोच समझ के आराम से एकदम डिराइव किया गया था, याद है सबको, बोलो भाई हाँ। और ये नया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मेरे को तो याद है भाई, ये आया था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस समेशन ऑफ थिकनेसेस प्लस समेशन ऑफ थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सही है भाई, बोलो ईमानदारी से, ईमानदारी से, ठीक है ना, दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या ये सब हम डिस्कस कर चुके, बोलो। तुमसा आवाज नहीं येते यार मग, हो सर बोलो भाई। हो बाकी लोग का आवाज नहीं आ रहा है मेरे को, है ना, इसका मतलब बाकी लोगों को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, उनको आवाज ही नहीं जा रहा है, कोई फायदा नहीं। सांगा यार पटकन, ये सांगितलेलं आहे की नाही आपण, हो सर. हो सर. हाँ है ना, हो. आराम से। जिसको फॉर्मूला याद है उसका आंसर आ जाए, ठीक है, जिसको फॉर्मूला याद है उसका आंसर आ जाए, ठीक है, आराम से आंसर आए, कुछ करना ही नहीं, इसमें वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ए, आराम से वैल्यू रखनी है, डी माइनस समेशन ऑफ थिकनेसेस, ठीक है ना, मतलब समेशन ऑफ थिकनेसेस मतलब T1 प्लस T2, है ना, T1 प्लस T2 कितना आएगा, ये डी डी आएगा, ये तो डी आ जाएगा, मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ कैंसिल, ठीक है। अच्छा अब नीचे क्या बचा, समेशन ऑफ टी बाई के, समेशन ऑफ टी बाई के, इसका मतलब कितने लोग है, 2 लोग, इसका मतलब T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, दिस इज फाइनल आंसर, वैल्यू रख दो इसमें, ठीक है। यस, सरिताचा आंसर, यस बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो अब वैल्यू रख दो भाई, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ठीक है, T1 बाई K1, T1 कितना D बाई 3, K1 कितना 3, ओके, D बाई 3 अपॉन 3, क्या D बाई 9 लिख दो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको, है ना, हाँ, प्लस T2 बाई K2 दूसरे की थिकनेस अपॉन दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2D बाई 3 अपॉन 6, क्या 2D बाई 18 लिख दूं, हो बोलो भाई 2D बाई 18, यस 2D बाई 18, इसका मतलब ये आएगा D बाई 9, फिर से ये कितना आएगा D बाई 9, D बाई 9, D बाई 9 नीचे आएगा 2D बाई 9, 2D बाई 9, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओ तो आंसर आया 9/2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सही है, यस 9/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये आया नया कैपेसिटेंस सी डैश, और ये जो वैल्यू है ये तो पुराना कैपेसिटेंस है ना, बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, दिस इज ओल्ड कैपेसिटेंस, और ये वैल्यू कितनी है इसकी, 9 देखो भाई, पिकोफैरेड इसकी वैल्यू है 9 पिको फैरेड, मेरे को आंसर पिको में ही पूछा है तो इसको पिको में रखता हूं मैं, क्या आएगा 81/2 पिको फैरेड, मतलब कितना 40.5 पिको फैरेड, दिस इज द आंसर, लिख लो, ईमानदारी से देख लो, एक एक चीज पढ़ाइए भाई अपन, ठीक है, जिनका रिवीजन है उनका आंसर आएगा, बाकी लोग टाइम पास करते रहेंगे, कोई बात नहीं यार, अगले साल ना, इसी साल थोड़ी सब कुछ करना है मरना है, ठीक है। पिछली बार दिया था ना कोरोना का रीजन, कोरोना की वजह से इस बार भी कोरोना आ गया, लकीली आपके लिए, देखो क्या बात है एकदम, इस बार भी इस बार भी कोरोना का रीजन दे सकते हैं आप लोग, क्या बात है एकदम मस्त, इस बार भी कोरोना है भैया, घर वालों को बोलना हम लोग क्या करें।
सृष्टी सृष्टी काय डाऊट आहे, काय डाऊट आहे, काय डाऊट आहे का? सर त्या दोघांना सिरीज मध्ये सॉल्व्ह केलं तरी सेम आन्सर आहे तर. येस येस, हो ना, मग त्याला सॉल्व्ह करूनच हा शॉर्टकट फॉर्म्युला आहे ना, बरोबर है ना. ये जो है ना, ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, और ये एक कैपेसिटर, बिल्कुल आराम से करो ना, ठीक है. C1 C2 सही आहे ना, तिथूनच तर हे आलेले आहे ना. ओके सर. जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7, यस महेश करेक्ट. चलो भाई जल्दी से, बाकी लोग लिख लो इसको, बाकी लोग लिख लो. क्वेश्चन नंबर 7, ये देखो अभी खुश हो गए, अलग अलग आंसर आ रहा है. नम्रता दादा आंसर डालो, ओके ठीक है, देखते हैं आखिरी में जो मेरा आएगा वही सही होगा, है ना. सृष्टि डालो, ओके. विकास डालो, ओके. देखो नए नए आंसर आ रहे हैं. एग्जाम में आपको कोई बोलने वाला नहीं है कि आंसर करेक्ट आया रॉन्ग है ना. मैंने आपको हमेशा बोला है या तो आंसर आना ही नहीं चाहिए, आया तो 99% कम से कम इतनी एक्यूरेसी रखो कि वो सही आना चाहिए, है ना. हर बार ही सही आएगा ऐसा भी नहीं, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आप स्टूडेंट हो तो कभी ना कुछ गलतियां हो जाती है, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आपका आंसर आया तो ऑलमोस्ट वो सही होना चाहिए, वरना आना ही नहीं चाहिए. विद्या का आंसर लो, ओके देखते हैं. ये स्लाइड हो गई, ये स्लाइड हो गई, किसी का बाकी है? चलो क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहा हूं मैं. देखो क्वेश्चन नंबर 7, उसने बोला द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंडेंसर विद सेपरेशन D, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड सच दैट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज E. इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो एनर्जी कितनी लगेगी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए. मेरे को एक बात बताओ, कैपेसिटर को चार्ज कौन करने वाला है, कौन करने वाला है कैपेसिटर को चार्ज, बोलो बैटरी. कौन करने वाला है, बैटरी, है ना. बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जो बैटरी वर्क करेगी, ठीक है ना, वही है एनर्जी गिवन टू द कैपेसिटर बाय द बैटरी, है ना. बैटरी हमारी एक्सटर्नल एजेंसी जो वर्क कर रही है और कैपेसिटर को चार्ज कर रही है ना भाई. हाँ, तो बैटरी का वर्क डन पूछा है, ठीक है, तो बैटरी का वर्क डन पूछा है. चलो भाई बैटरी का वर्क डन पूछा है मैं, चलो आराम से करते उसको सॉल्व. तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 7. वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है ना, दैट इज सिंपली, बोलो भाई कैसे लिखेंगे, Q टाइम्स, बोलो पोटेंशियल डिफरेंस, याद है ना, बोलो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी क्या होता है, डेल्टा U, है ना. डेल्टा U को क्या लिखते हैं अपन पोटेंशियल के टर्म में, Q टाइम्स डेल्टा V, और डेल्टा V को ही, पोटेंशियल डिफरेंस को ही अपन क्या बोलने वाले यहाँ पे, V, ठीक है ना. हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस को अपन V बोल रहे हैं. तो इतना वर्क लगेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा, बस खत्म. यही है एनर्जी ट्रांसफर. इतनी एनर्जी बैटरी, इतनी एनर्जी बैटरी सप्लाई कर रही है ना, किसको, कैपेसिटर को, टू चार्ज. चलो भैया वैल्यू रखनी है सिंपल, मैं जानता हूँ, ठीक है ना. अगर कैपेसिटेंस C है तो C इज Q बाय V, तो Q क्या होता है, CV. Q क्या होता है, CV, रख दो, CV टाइम्स V. तो इतनी एनर्जी लगेगी, इतनी एनर्जी लगेगी. कुछ लोग जो आंसर बता रहे हैं ना, कुछ लोग जो आंसर बता रहे हैं, वो ये बता रहे, क्या बता रहे, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बता रहे. कळलं ढोबऱ्यांनो, ठीक है, येड्या हळदींनो, अरे कळलं का. हाँ, कुछ लोग जो है ना एनर्जी स्टोर्ड का आंसर बता रहे हैं.
बैटरी कुछ वर्क करती है, उसमें से हाफ हाफ एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? कैपेसिटर में, और जो बची हुई हाफ है वो हीट में जाती है। लेकिन आपको कैपेसिटर में कितना स्टोर हुआ या हीट लॉस कितना हुआ ये नहीं पूछा है, आपको बैटरी ने कितना वर्क किया। तो बैटरी ने किया है तो आपको टोटल वर्क डन निकालना है। ठीक है, कुछ लोग एनर्जी स्टोर्ड बता रहे हैं, कुछ लोग हीट हीट लॉस का फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है ना, टाइम पास मत करो, CV स्क्वायर। ठीक है, हाँ अब मेरे मुझे इसको आराम से वैल्यू, मुझे आंसर देखो किसमें दिखना है, एप्सिलॉन नॉट वगैरह चाहिए तो रख दो इसको। सी की वैल्यू क्या होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए? सी कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट A/D, आराम से रखेंगे, इंटू V स्क्वायर। फिर मैंने आंसर को, फिर मैंने ऑप्शन को देखा भी, ऑप्शन में देखा तो V कहीं पे भी नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पे भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पोटेंशियल डिफरेंस को गायब करके क्या ई डाल सकते हैं अपन? ई डाल सकते हैं अपन? यस, मैं जानता हूं, अगर अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन गैप और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है ना? अच्छा, तो मैं V को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? E टाइम्स डी, E टाइम्स डी, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, कोई ये नहीं था। फिर से देखो, ये CV स्क्वायर आ रहा है कि नहीं? CV स्क्वायर, हाँ, कुछ लोगों ने आंसर हाफ CV स्क्वायर बोला है, हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने एनर्जी स्टोर्ड बोली। ये एनर्जी स्टोर होती है ना, एनर्जी क्या होती है? स्टोर्ड। और हाफ जो बची हुई है, बची हुई हाफ CV स्क्वायर, ये किस में जाती है? हीट में जाती है। आठवतं सगळ्यांना? हाँ, ऐसा होता था। तो आपको ये स्टोर्ड वर्ड नहीं पूछा, डायरेक्ट बैटरी का वर्क पूछा है, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई ताकि कैपेसिटर चार्ज हो। और कैपेसिटर को चार्ज कौन करने वाला है? ठीक है ना, बैटरी। तो दिस इज आंसर V स्क्वायर। V स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दो, कितना? E स्क्वायर D स्क्वायर, एक D कैंसल, तो ये आया मेरा आंसर, ये आया मेरा आंसर, है ना भाई? यस, दिस इज द आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन आएगा। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, बाकी लोग इसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8, जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 8, आंसर बताओ। महेश आंसर, ओके, देखते हैं, सही आ रहा है आई थिंक। सृष्टि आंसर, ओके, विकास आंसर, ओके, पूजा चाल, ओके, नहीं नहीं नहीं, नॉट ओके, नॉट ओके। रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन, एक एक केस डिस्कस किया हुआ है, कोई बोल नहीं सकता मेरे सामने आके, है ना, अवकात कोणाची, कोणी सांगा मी हे घेतलेलं नाही, ठीक है ना? हाँ, रिवीजन जिसका है उसका आंसर है। ठीक है ना, एक चीज बताए मेरे को कोई बुक में का या कहीं का भी, है ना, दुनिया में, कि इस टाइप का क्वेश्चन या इस टाइप का डेरिवेशन कंसेप्ट शॉर्टकट मैंने बताया है ना, कोई मुंह उठा के मेरे सामने आ जाए, ठीक है, तलवार कुपस दूंगा मैं, तलवार। ठीक है ना, क्या कुपस देंगे भाई अपन? तलवार कुपस देंगे। चलो, ठीक है, कर रहा हूं मैं। कौन सा क्वेश्चन है? नम्रता आंसर, यस करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, कैपेसिटी C है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज D, पोटेंशियल डिफरेंस V है, ओके, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स हम निकाल चुके हैं। ठीक है ना, इसको समझ समझ के मस्त पैकी डिराइव कर चुके हैं, और वो फॉर्मूला बुक में आपको आपने ऐड किया होगा। ठीक है ना, फोर्स बिटवीन, ठीक है, ऋषिकेशचा आन्सर आलं रॉंग, पूजाचा आन्सर पुन्हा एकदा आलं,
ठीक है, और इज करेक्ट है। ओके चलो, तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स कितना होता है? बोलो फॉर्मूला, बोला पटकन। Q²/2A/0 हाँ, ये ऐसे ऐसे आंसर याद होना चाहिए, ऐसे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना, ऐसे फॉर्मूले याद होनी चाहिए, टिप पे होनी। इतनी मेहनत करके ये सब पढ़ाया गया है, अगर आपको याद ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं ना उसका, ठीक है। जो आप मेहनत कर रहे हो साल भर, अगर वो एग्जाम में ले ही नहीं मतलब लेके नहीं जा पाए तुम लोग हॉल में, कोई फायदा नहीं उसका। ये पढ़ाया गया अपन ने, डिराइव किया इसको समझ के अपन ने, है ना। Q²/2ε0 2A एप्सिलॉन। अब उसको बस दिए गए वेरिएबल में लिखना है। चलो कैसे लिखेंगे, पहले मैं Q को तो CV लिख देता हूँ, Q को तो CV लिख दो। चलो, तो CV का स्क्वायर क्या आएगा? C²V²। ठीक है, अब देखो आंसर आ रहा है क्या? नहीं, अभी भी नहीं आ रहा। अब आप क्या चाहिए उसको, अब क्या चाहिए? उसको एप्सिलॉन नॉट नहीं चाहिए और ए भी नहीं चाहिए। अब एप्सिलॉन नॉट और ए को कौन हटा सकता है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए को क्या लिख सकते हैं अपन? सी इंटू डी। क्या लिख सकते हैं? सी इंटू डी। तो इसको यहाँ लिख दो, सी इंटू डी। देखो बाकी सब कुछ एज इट इज, बाकी सब कुछ एज इट इज। एक सी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आया CV²/2D। दिस इज द फोर्स। कोई टाइम नहीं लगेगा, जिनका रिवीजन है उनका तुरंत आंसर आए। लिख लो इसको, लिख लो इसको। जिनका हो गया टाइम, ठीक है ना, टाइम पास मत करो। क्वेश्चन नंबर 9। सृष्टि आंसर आला, ठीक है, दैट इज रॉन्ग। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में मैं बिल्कुल टाइम नहीं खाने वाला हूँ, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 9 तो डायरेक्ट होना चाहिए, सब कुछ देखा हुआ है अपन, ये केसेस बिल्कुल सारी देख चुके हैं अपन, ठीक है। महेश आंसर आला, यस करेक्ट, ठीक है। मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं खाने वाला हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 64 ड्रॉप से वो कंबाइन हुए। देखो याद आ रहा है सबको, पढ़ाया गया अपन ने, है ना, ये सब कुछ डिस्कस कर चुके। 64 ड्रॉप से, छोटे छोटे ड्रॉप से, हर एक का कैपेसिटेंस C था और हर एक का पोटेंशियल V था, एंड दे आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। द चार्ज ऑन द स्मॉल ड्रॉप इज Q, है ना। मतलब जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे, कितने थे? कितने थे? नंबर ऑफ ड्रॉपलेट 64, ठीक है ना। और हर एक छोटे ड्रॉपलेट पे चार्ज कितना है? Q। तो उसने बोला जब ये कंबाइन होके बड़ा ड्रॉप बनेगा, उस पे चार्ज कितना है। फालतू क्वेश्चन है, एक नंबर सा, ठीक है ना, एक नंबर सा फालतू क्वेश्चन है। नम्रता का आंसर, ओके, एक नंबर सा फालतू क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है ना। हाँ देखो भाई, हम जानते हैं चार्ज कंजर्वेशन, टोटल चार्ज इनिशियली जितना है उतना ही फाइनल होना चाहिए, है ना। पहले कितने चार्ज थे? पहले ड्रॉपलेट्स कितने थे? 64। एक ड्रॉपलेट पे चार्ज कितना? Q। तो 64 ड्रॉपलेट्स पे कितना? 64Q। और फाइनल जो बड़ा ड्रॉप बना उस पे टोटल चार्ज कैपिटल Q। क्या दोनों चार्जेस सेम होने चाहिए? यस। टोटल चार्ज ऑन बिग ड्रॉप is equal to total charge on 64 droplets because charge conservation, ठीक है ना। कोई एक्स्ट्रा चार्ज बाहर से नहीं आया है और कोई चार्ज का लॉस भी नहीं हुआ है ना। चार्ज बिल्कुल कंजर्व्ड है, तो टोटल चार्ज को अपन ने इक्वल कर दिया। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 64Q। इसमें दिमाग लगाने का कोई सवाल ही नहीं था, है ना। इसमें भी कुछ लोगों का आंसर, ठीक है ना, नए नए आंसर दे दीजिए, ठीक है भाई, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहा हूं आपके लिए। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज यू नॉट। अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड कितनी है भाई? यू नॉट। इफ अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, न्यू पढ़ा। देखो यहाँ पे इस डाइलेक्ट्रिक डाला गया, डाइलेक्ट्रिक डाला गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था। क्या यहाँ पे कहीं पे भी बैटरी लिखा है क्या? कहीं पे भी बैटरी लिखा है? बैटरी बोलो भाई, नहीं है ना।
उसने बिल्कुल भी क्वेश्चन में बोला नहीं कि बैटरी इंसर्टेड है या नहीं। इसका मतलब हम लोगों को बैटरी लेनी ही नहीं। इसका मतलब हमको ऐसा मानना है कि कैपेसिटर था, पैरेलल प्लेट्स उसकी है ना, कैपेसिटर था, उस पे चार्ज आया, उसको चार्ज किया गया, चार्ज करने के बाद है ना, अब उसमें बाहर से डाइलेक्ट्रिक डाला गया। डाइलेक्ट्रिक डालते वक्त बैटरी से कनेक्टेड है ऐसा बोला है क्या? नहीं, नहीं, है ना, ऐसा नहीं बोला। तो आपको चार्ज कांस्टेंट लेना है या पोटेंशियल कांस्टेंट लेना है, बोलो। चार्ज। चार्ज, बिल्कुल सही। जब अगर अगर क्वेश्चन में बोलता कि इट इज while inserting, है ना, while inserting the dielectric capacitor was connected to battery, बैटरी के साथ कनेक्टेड था, ऐसा अगर बोलता तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखते। लेकिन यहाँ पे बैटरी के साथ वो कनेक्टेड नहीं है, तो हमको चार्ज कांस्टेंट रखना है। मतलब कैसा था? यस, विद्यादाल महेश साल, ओके, ठीक है, सही आ रहा है आई थिंक। चलो, तो ऐसा कैपेसिटर था कैपेसिटेंस सी, उस पे कुछ तो उसको चार्ज किया गया। मान लो इस पे चार्ज आया क्यू, कितना चार्ज आया? क्यू। अब हमने क्या किया? देखो, बैटरी का कहीं पे भी मेंशन नहीं, बैटरी को कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया। मतलब अब हमने बाहर से उस पे क्या डाला भाई? बाहर से उसमें डाई इलेक्ट्रिक डाला, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था। कितना था? के। और हम जानते हैं जैसे ही डाई इलेक्ट्रिक डाल देंगे, इसका कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस क्या के टाइम्स पुराना हो जाएगा? के टाइम्स पुराना हो जाता है ना। लेकिन बैटरी के साथ ये कनेक्टेड नहीं था, तो क्या कांस्टेंट रहता है? चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस? चार्ज, है ना, चार्ज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ओके, ठीक है, प्रांजल जाल, ओके, फरीन का आ रहा है, सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसा। चलो भाई, तो इनिशियल एनर्जी कितनी है भाई? इनिशियल एनर्जी कितनी थी? यू नॉट। चलो भाई, एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, बोलो भाई, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है भाई? बोलो, हाफ सीवी स्क्वायर लिखूं कि क्यू स्क्वायर बाय 2c लिखूं? हाफ सीवी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2c? क्यू स्क्वायर बोलो, बाय 2। क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्यों? क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता तो हम लोग क्या लिखते हैं? हाफ सीवी स्क्वायर, है ना। क्योंकि यहाँ चार्ज कांस्टेंट है, अपन लिखेंगे क्यू स्क्वायर बाय 2c। ये हुई पुरानी एनर्जी स्टोर। नई एनर्जी स्टोर कैसे लिखेंगे? नया चार्ज तो क्यू ही है, क्योंकि चार्ज तो चेंज नहीं हो रहा है ना। हाँ, चार्ज इज इनवेरिएंट इन दिस केस, चार्ज कांस्टेंट है ना, चार्ज फिक्स। ठीक है, अच्छा, तो क्यू स्क्वायर बाय 2c, सी लिखू के सी डैश लिखू? सी डैश, है ना। नई एनर्जी स्टोर्ड, तो नया कैपेसिटेंस लिखेंगे। चार्ज भी नया लिखा है, लेकिन नया चार्ज पुराने के इक्वल है ना, देयर इज नो चेंज इन चार्ज। चलो भाई, तो यहाँ वैल्यू रख दो अपन, क्यू स्क्वायर बाय 2 सी डैश कितना? के टाइम सी। बोलो, ये क्या है? ये गुच्छा किसका है? पुरानी स्टोर्ड एनर्जी अपॉन के, दिस इज द न्यू स्टोर्ड एनर्जी। फुल टाइम पास। ये सारे एग्जांपल्स, ये सारी केसेस डिटेल में, है ना, डिस्कस कर चुके। यहाँ तो एनर्जी पूछी, हमने तो क्या क्या निकाला था, याद है ना आपको? हाँ कुछ लोग फिर भी कुछ भी मन से आंसर दे देते, फेंकते। ठीक है ना, कुछ लोग तो ऐसा आंसर बोलते ऑप्शन में ही नहीं हो नम्रता, कोणता आन्सर आले? ऑप्शन मध्ये आहे का? अच्छा, समजून घ्या सर, समजून घ्या, आहे ते कुठतरी। कुछ लोग कॉन्फिडेंट होते, मैं दाद देता हूँ उनकी कॉन्फिडेंस की, है ना। उनको लगता है 4 ऑप्शन में 5वां बना दूंगा। हाँ खाओ लग का है, 5वां बना देते वो लोग, 5वां, मतलब बिना हिचकिचाहट 5वां ऑप्शन बना देते हो, वो समझ जाते हैं अबे क्वेश्चन ही रॉन्ग है, वो मेरा आंसर सही है। चलो, हो गया यहाँ तक, लिख लो इसको। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी जल्दी महेश से आंसर बना ला, क्या बात है, सही है, करेक्ट है, यस, गुड महेशचं प्रत्येक आन्सर करेक्ट आलं आय थिंक, येस, म्हणजे तुझी चांगली रिव्हिजन चालू आहे व्यवस्थित, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड।
बस अब ये एग्जाम में भी ये करामात होनी चाहिए। पता चला कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, एग्जाम में खुश हो जाते ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरी में कुछ ना कुछ हो जाता है, रिवीजन में होता है कुछ ना कुछ, है ना, इधर उधर का टेंशन। ठीक है, कुछ लोग ऐन वक्त पे गर्लफ्रेंड का टेंशन ले लेते हैं, ठीक है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसा कुछ होता है कुछ लोगों के साथ। अरे मतलब गर्लफ्रेंड का टेंशन लेने के लिए गर्लफ्रेंड होनी चाहिए ऐसा थोड़ी, नहीं है तो जिनको नहीं है वो भी टेंशन में होते हैं कभी कभी, ठीक है ना वो भी तो टेंशन में आ सकते हैं, सही तो है। प्रांजलचा आंसर आला, येस करेक्ट. जयश्रीचा आन्सर आलं रॉंग. जयश्रीचा आय थिंक प्रत्येक आन्सर रॉंग आलेला आहे, आय थिंक. जयश्रीचा अभ्यास जोरात चालू दिसतो. क्वेश्चन नंबर 11. विद्याचा आन्सर आलं, सुवर्णाचा आन्सर. ओके. विद्याचं आलं का सुवर्णाचं आलेलंच असतं, सुवर्णाचं आलं का विद्याचं आलेलंच असतं. ओके. सृष्टीचा आन्सर. ओके. कोमलचं आलेलं नसतं, पण याचा अर्थ कोमल बाजूला असते. कोमल म्हणते माझं आन्सर नाही आलं तरी चालेल, पण मी कोणाच्या मध्ये आधी बसत नाही. मला मला आवडत नाही. ठीक है ना, मोक्कर कार्यक्रम. क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहा हूं मैं. वेन द, देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें खास ये नहीं, क्या फॉर्मूला सिंपल. When the current I is flowing through a conductor, drift velocity V. ड्रिफ्ट वेलोसिटी V, ठीक है ना. अच्छा, यस, नम्रता आंसर. अब अगर उसी कंडक्टर में से 2I करंट अगर फ्लो हुआ, ठीक है ना, थ्रू द सेम मेटल, कंडक्टर वही है. हाँ, ध्यान से देखो. उसने बोला उसी कंडक्टर में से, उसी सेम मेटल में से, सेम कंडक्टर में से अगर 2I करंट, डबल करंट फ्लो हुआ थ्रू डबल क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, ऐसा पूछ रहा है. ठीक है, तो ये तो बहुत टाइम पास सवाल है ना, इसमें कुछ खास ही है, सिंपल फॉर्मूला. मैं जानता हूँ आई क्या होता है, NEAVD. ये फॉर्मूला मेरे को याद है, आई इज NEAVD. तो VD क्या है यहाँ से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी I/NEA. सही है, यस. चूंकि ई तो सेम ही, ई तो कांस्टेंट है भाई, और चूंकि कंडक्टर सेम है, एन सेम है, तो VD इज प्रोपोर्शनल टू I/A, है ना. कंडक्टर सेम है तो एन सेम, और ई तो क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो तो कांस्टेंट है. दैट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सरिता's आंसर. यस, गुड, वेरी गुड. ठीक है ना, इज प्रोपोर्शनल टू I/A. ठीक है, तो VD1/VD2 रेशियो ले लो. आपको क्या पूछा है, ठीक है ना, आपको पूछा है नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो I1/A1 अपॉन I2/A2. एक्चुअली ये सब करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. ठीक है, चलो. करंट को क्या किया उसने, डबल. अरे करंट को क्या किया, डबल. एरिया को भी क्या किया, डबल. ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आएगी, वही आएगी, है ना, नो चेंज. और जिनको ये थोड़ा सा हाई फाई लग रहा है वो यहाँ से कर लो. ठीक है ना, पुरानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है, नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है. I1 आपको I मान लेना है, A1 आपको A मान लेना है. ठीक है ना, और I2 को 2I मान लेना है, A2 को 2A मान लेना है. आंसर वही आएगा. तो कुछ लोग डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट, है ना. करंट डबल, एरिया डबल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा. पहले अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी V थी, है ना, तो फाइनली भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी V ही रहेगी. ठीक है, लिख लो इसको.
जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पूजाचा आन्सर आलं. ओके, पूजा कोणत्या क्वेश्चनचा आन्सर, मागच्या का या क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12. चलो बाकी लोग जल्दी से. यस, ओके, ठीक है. 12 सृष्टिचा आन्सर आलं. यस, गुड. प्रांजल झालं. यस, गुड. विद्याचा आन्सर आलेला आहे. ओके, चलो सही आ रहा है. गुड. देखो ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या हो रहा है. उसने बोला दो रेजिस्टर से रेजिस्टेंस 10 ओम 20 ओम, इंडक्टर भी दिया है जिसका इंडक्टेंस 5 हेनरी है, बैटरी 12 वोल्ट वगैरह वगैरह सर्किट में दिख ही रहा है. ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते बैठने की फिर मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, सर्किट को देख के सब कुछ हो रहा है. ठीक है, ये सर्किट दिया गया. ठीक है, पूछा क्या है मेरे को, पूछा क्या वो देख लेने दो भाई. पूछा क्या है मेरे को, बोलो. पूछा क्या है, इनिशियल करंट थ्रू द बैटरी. उसने बोला स्विच को क्लोज करने के बाद इनिशियल करंट थ्रू द बैटरी, मतलब t इक्वल टू 0 पे करंट पूछ रहा है. कब पूछ रहा है, t इक्वल टू 0 पे करंट पूछ रहा है. व्यवस्थित लक्ष्य, t इक्वल टू 0 पे करंट पूछ रहा है. ओके, चलो भाई, ये सर्किट दिया है. ठीक है, बहुत ही टाइम पास. ये ओरली भी हो सकता है क्वेश्चन. क्वेश्चन है ओरली भी हो सकता है, मतलब ओरली ही होना चाहिए. ठीक है ना, क्वेश्चन ओरली ही होना चाहिए. सर्किट को देखते ही क्वेश्चन ओरली होना चाहिए. लेकिन फिर भी कुछ सोमे गोमे होते हैं, उनके लिए मैं सॉल्व करता हूँ. सरिता का आंसर. यस, गुड, करेक्ट. प्रैक्टिस करो, ये आ जाता है. चलो आपके लिए मैं सर्किट निकालता हूँ पहले. आपके लिए सर्किट निकालता हूँ. तो सर्किट आपको क्वेश्चन में दिया गया. ये स्विच दिया है आपको. और यहाँ इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस आपको मालूम है 5 हेनरी. और यहाँ रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस दिया है कितना, 10 ओम. एंड दिस इज 20 ओम. ठीक है, मतलब ये एलआर सर्किट है. अरे कौन सा सर्किट है भाई, एलआर सर्किट. याद आ रहा है सबको एलआर सर्किट? अरे बोला यार, पढ़ा है कि नहीं अपन ने कुछ, बोलो. तुमचा आवाज नहीं दिया है ना, एलआर सर्किट. अरे बाकी जन आवाज नहीं दिया. अरे पढ़ा है कि नहीं अपन ने, यस सर. है ना. अपन ने देखा था कि आरसी सर्किट और आरएल सर्किट या एलआर सर्किट दोनों में उल्टा होता है, याद है ना. हाँ, आरसी सर्किट में टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर को क्या करना होता है, शॉर्ट सर्किट. ठीक है ना भाई, शॉर्ट सर्किट. और टी इक्वल टू इंफिनिटी पे स्टेडी स्टेट पे क्या करना होता है, ओपन सर्किट. याद है ना. हाँ, और आरएल सर्किट में उल्टा करना होता है. टी इक्वल टू 0 पे क्या करना है, ओपन सर्किट. और टी इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या करना है, शॉर्ट सर्किट. ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, मेरे को क्या पूछा है, टी इक्वल टू 0 पे.
t इक्वल टू 0 पे। क्वेश्चन में इनिशियल बोल रहा है, स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद t इक्वल टू 0 पे इनिशियल पूछ रहा है। अब हम जानते हैं, देखो आरएल सर्किट में t इक्वल टू 0 पे सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट इसका मतलब क्या इंडक्टर को हटा देंगे? अरे बोला, इंडक्टर को हटा देंगे। अब ये देखो, ये करंट जाएगा मस्त भाई की, देखो क्या दोनों रेजिस्टर्स क्या दोनों रेजिस्टर में से सेम करंट जा रहा है? सेम करंट जा रहा है, यस सेम करंट जा रहा है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये दोनों क्या आ चुके हैं, सीरीज में। क्या सिंगल बैटरी प्रॉब्लम हुआ? आई पूछा है बैटरी में से, मेन करंट पूछा है, बैटरी में से करंट पूछा है, मेन करंट पूछा है। कैसे लिखते हैं अपन, ई इक्वेलेंट बाय आर इक्वेलेंट, याद है कि नहीं आपको? हाँ, क्योंकि सिंगल बैटरी ई इक्वेलेंट कितना, ईएमएफ 2 वोल्ट, आर इक्वेलेंट ये दोनों करंट, ये दोनों रेजिस्टर्स कैसे सीरीज में 10 + 20 30, दैट इज 1/15 एम्पियर। ये आंसर, दिस इज आई एट टी इक्वल टू 0। यह आंसर, ठीक है, यह आंसर ओरली ही आना चाहिए था वैसे देखा जाए तो। देखो कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं, कितने इजी क्वेश्चंस। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, बाकी लोग इसको लिख लो। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 13, सुवर्णा आंसर, ओके यस करेक्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुवर्णा दाल समझूंगा गया सर, सरिता का आंसर, ओके। पूजा दाल, ओके। ये सबका आंसर आना चाहिए। ये नहीं आया तो क्या आएगा आपको? कुछ नहीं आएगा आपको। ये नहीं आए तो क्या नहीं आया, मतलब क्या आया आपको? महेश आंसर, ओके। सृष्टि आंसर, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 13 एकदम टाइम पास, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, दिमाग लगाने का इसमें कुछ भी नहीं है ना। फरीन का आंसर आ रहा है, यस। प्रांजल दाल, ओके। देखो भाई, अरे तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में है ना। कैसे पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, और करंट डिवीजन में आपको पढ़ा चुका हूँ, याद है क्या नहीं? हाँ, करंट डिवीजन, टोटल करंट 1.2 एम्पियर है, तो उसका कुछ हिस्सा 10 ओम में जाएगा, कुछ हिस्सा 15 में जाएगा, कुछ हिस्सा 13 में जाएगा। I1 I2 I3 अपन निकाल सकते, ठीक है भाई, यस। डायरेक्ट करूं मैं इसको, ठीक है, मैं सर्किट वर्किट निकालने रहा हूँ, ब्रांच को ही निकालने रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। टोटल करंट कितना आ रहा है, 1.2 एम्पियर, और 1.2 का ही 3 ब्रांचेस में डिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो चूंकि तीनों पैरेलल है, मतलब तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो मैं I1 को क्या लिख दूं, क्या V/R, मतलब क्या V/10 है क्या नहीं। I2 को क्या लिखेंगे, V/R, मतलब V/15। I3 को लिखेंगे V/30, सही लिख रहा हूँ, तीनों का V सेम है, तीनों का। और मैंने ये आपको कैलकुलेशन सिखाए, मैंने बोला इनको रेशियो से करना होता है। कैसे करना होता है, रेशियो से। तीनों को डिवाइड कर लो, पहले तो डिवाइड कर लो। देखो डिवाइड करेंगे तो क्या V कैंसिल हो जाएगा ना, V क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब मैं तीनों का रेशियो लूंगा V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, बोलो पहले तो 1/, देखो आंसर क्या आएगा, 1 मिनट, बोलो आंसर क्या आएगा, 1/10 इज टू 1/15 इज टू 1/30। फिर मैंने बोला था कि एलसीएम लेंगे, क्या तीनों को एक 30 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, हाँ उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि डिवीजन में कुछ ना बचे, है ना। तो मैं 30 से तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ क्या आएगा 30/10 मतलब 3, यहाँ आएगा 30/15 मतलब 2, यहाँ आएगा 30/30 मतलब 1। और एक बार ये रेशियो आया, चाहे 10 करंट आप निकाल सकते, मेरे को कौन सा निकालना है, I2 के सामने कौन है, 2। कैलकुलेशन देखो भाई, I2 के सामने कौन है, 2, 2/टोटल, है ना, इनटू टोटल करंट, कितना, 1.2 एम्पियर। ये देखो दिस इज आंसर 0.4 एम्पियर, ठीक है ना। एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन था ये, सिंपल। तो आपको हर एक कोने में पहुंचाया जा रहा है।
इजी से टफ, हर एक कोने में आपको आपसे रिवाइज करा के लिया जा रहा है। जिनका हो गया 14 करो भाई, 14 करो। 14 तो भाई अब क्या बोलूं, ठीक है ना। शर्म आ गई पूछते। क्वेश्चन नंबर 14 महेश रांझाल। ओके, ये तो भाई अब इसको तो क्या बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते इसको। सुवर्ण जाल, यस समजून घेतलं मी. सरिता जांसराल. ओके, जयश्री जांसराल. रॉन्ग. प्रशांत जाल. ओके, प्रांजल जाल. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. चलो भाई देखो, मैं इसको करने वाला हूँ, बस बता दूंगा, है ना। अब इसको भी क्या थोड़ी सॉल्व करते बैठूंगा यार, ठीक है। ऐसे दिया मैंने ये क्वेश्चन, खुश हो जाएंगे कुछ लोग, ठीक है। जय श्री राम सर. ओके, कुछ लोगों को खुश भी करना पड़ता है ना, कि हाँ भाई हमारा भी आंसर आया, इतने 2 घंटे बैठे 10 से 12 रात में, वो भी ठीक है ना। और और हमारा भी एक तो भी आंसर आया, ठीक है। तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो ऐसे उन बच्चों के लिए भी सोचना पड़ता है ना, इसलिए ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं. ठीक है, नम्रता आंसर डाल. ओके, ठीक है, आ रहा है भैया। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14. ये देखो भाई, ये देखो किसके पूछा है यार ये, अब ये तो क्या बोल सकते हो, है ना। तो डायरेक्ट ए और बी के बीच पूछा है, ए और बी के बीच पूछा है भाई, ए और बी के बीच पूछा है, ठीक है ना। चलो ये देखो, जैसे करंट जाएगा जाएगा जाएगा, क्या ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में 6 है ना, 6, ये 6 और ये 6 क्या हो जाएगा, पैरेलल। 6 6 3 पैरेलल कितना, 3। और ये 3 और ये 3 सीरीज में हो जाएंगे, ये 3 और ये 3 सीरीज में हो जाएंगे, फिर से 6, और वो 6 और ये 3 पैरेलल में हो जाएंगे। तो 6 × 3/6 + 3, ठीक है भाई। तो ये आएगा 2, है ना। यस, 15 का आंसर बताओ मेरे को, 15 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. नम्रता आंसर. ओके भाई, यस करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. चल देखो भाई, इधर लक्ष्य, देखो ये क्वेश्चन देखो, सब कुछ कर चुके हैं अपन. इधर लक्ष्य, क्या ये एक ब्रांच दिख रही सबको, क्या ये पूरी एक ही ब्रांच नहीं है ना। हाँ, ध्यान से देख, ये जो 2 ओम है और ये जो 3 ओम है, क्या सीरीज में ही है ना। और बोलो, कुछ भी करंट जाए और किधर से भी करंट जाए, क्या इस पूरे ब्रांच में एक ही करंट जाने वाला है, बोलो। यस, है ना, सेम करंट जाने वाला है कभी भी। और इसका मतलब ये 2 ओम और ये 3 ओम क्या सीरीज में रहेंगे, कैसे रहेंगे, सीरीज में।
और अगर सीरीज में रहेंगे तो क्या उन दोनों को ऐसे दो अलग अलग लिख के, क्या डायरेक्ट बिना लिखे, मतलब लिखने के बजाय, क्या 2+3, क्या डायरेक्ट 5 लिख दो यहाँ पे, क्या डायरेक्ट 5 लिख दो यहाँ पे, बोलो हाँ, है ना? ऐसे हे नक्की कळलं सगळ्यांना? तुझा आवाज नाही येत यार, बोला पटकन. अरे बोला यार पटकन. Yes, sir. हो तुमचा आवाज नाही येत यार मला. हो सर. हो सर. पटकन चला, आता किती वेळ सांगू, समजत नाही का तुम्हाला? हा, फोन. ऐसा बोल रहे हो, धमकी दे रहे हो, है ना? धमकी दे. ठीक है, चलो. तो ऐसा है 9 वोल्ट. क्या करेंगे, यहाँ का 2 और यहाँ का 3, चूंकि दोनों में सेम ही करंट जाएगा, दोनों सीरीज है, तो उनको दो अलग अलग लिखने का बजाय क्या डायरेक्ट 5 ओम लिख दो, ऐसे ऐसे 5 ओम लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना? और ये जो पूरी ब्रांच है, ये जो पूरी ब्रांच है ना, इसको मैं ऐसे अगर रीड्रॉ करता हूँ, ऐसे देखो, हाँ, पोलैरिटी का ध्यान रखना है. ऐसे अगर रीड्रॉ करता हूँ, कोई प्रॉब्लम है किसी को? बोलो, बोला यार नक्की. नहीं. ठीक है, फुल टाइम पास. देखो देखो भाई, देखो, ये एक बैटरी है, दिख रहा है सबको? हाँ, ये एक बैटरी है. देखो, ये एक बैटरी है. क्या दोनों पैरेलल में? क्या दोनों पैरेलल में? हाँ, क्या करते थे अपन, क्या करते थे भाई, याद है? कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. हाँ, इन दोनों को हटा के, इन दोनों को हटा के क्या सिंगल बैटरी से रिप्लेस करेंगे? यस. ये खूप महत्वाची स्टेप है और यहीं से आंसर आने वाला है. देख, इस PQ ब्रांच को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये लक्ष्य है. इस PQ ब्रांच को हम कुछ नहीं कर रहे. PQ ब्रांच एज इट इज, उसको अपन देख ही नहीं रहे. ठीक है ना? हम देख रहे हैं इन दोनों ब्रांच को, एक ये वाला और एक ये वाला. देख, चूंकि दोनों बैटरीज पैरेलल में, दोनों के टर्मिनल सेम है, तो हम लोग क्या करते थे, क्या करते थे हम लोग, बोलो? इन दोनों को हटा देते थे, है ना? क्या करते थे, इन दोनों को हटा देते थे. और दोनों को हटा के, याद करो, दोनों को हटा के, व्यवस्थित लक्ष्य है, दोनों को हटा के क्या एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करते थे? बोलो, किससे? सिंगल बैटरी से रिप्लेस करते थे. और ये जो सिंगल बैटरी आता था ना, ये डब्बा, इस सिंगल बैटरी का कुछ ना कुछ क्या होगा, पोलैरिटी होगा, है ना? कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा, ईएमएफ होगा इसका, कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा. अब उस, आप प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम देखिए, मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ इतना है, यहाँ जो बैटरी बताऊंगा उसकी पोलैरिटी या तो मैं ऐसे बता सकता हूँ, ठीक है ना, या तो ऐसे बता सकता हूँ, या तो ऐसे बता सकता हूँ, है ना? दो ऑप्शन है मेरे पास. अभी मुझे मालूम नहीं, अरे कर लो. और साथ में क्या आएगा, साथ में क्या आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, बराबर. इसको अपन बोलते थे इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसके ईएमएफ को क्या बोलते थे अपन, इक्विवेलेंट ईएमएफ. आठवतं का बोला है नक्की? बोलो हाँ. अब आता इकडे लक्ष द्या. देख, मेरा ये पूरा सर्किट इसमें कन्वर्ट होने वाला है. बस अभी मेरे को एक चीज करनी, क्या, ये निकाल लेना है, ये निकाल लेना है, और साथ में पोलैरिटी निकालनी. मेरा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा. ठीक है ना? पोलैरिटी भी निकाल. पहले मैं इन दोनों की वैल्यूज निकालता हूँ. पैरेलल में वैल्यूज, पैरेलल में फॉर्मूला याद किया था अपन ने इसका. पैरेलल में ई इक्विवेलेंट कितना आता है भाई, बोलो कितना आता था? बोला E1 up by E1 R1 by plus R1, E2 by plus R2, E2 by R2. 1 by R1 plus 1 by R2. सही है? यस, बिल्कुल सही है ना? फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, समझ के अपन ने इसको बहुत अच्छे से देखा था. E1 बार, और याद करो E1 E2 क्या पोलैरिटी, क्या साइन के साथ रखनी है आप, है ना? साइन के साथ. अब किसकी, आपकी मर्जी, कुछ भी कर लो आप. ठीक है ना? मान लो इसको मैं प्लस, इसको, ये जो बैटरी है ना, ये वाली, ये देखो, इसमें इसको मैं E1 बोल रहा हूँ, और इसको R1 बोल रहा हूँ, इसको E2 बोल रहा हूँ, और इसको R2 बोल रहा हूँ. ठीक है ना? मान लो मैं 6 वाला, है ना, E1 को प्लस के साथ रख रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि दिस इज डोमिनेटिंग बैटरी, ऐसा मान रहा हूँ, है ना? मेरा ये मानना सही होगा ऐसा नहीं. अगर मेरा आंसर निगेटिव आता है तो मेरा मानना गलत था, उल्टा मानना पड़ेगा, है ना? हाँ, और अगर पॉजिटिव आया मतलब मेरा मानना सही. योसी लक्ष्य, मैं इसको डोमिनेटिंग बैटरी मान रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं E1 को +6 लिख रहा हूँ. ये ऑपोजिट है ना भाई, दिख रहा है क्या? हाँ, अरे बोला पटकन. हाँ, ठीक है, ऑपोजिट. इसको डोमिनेटिंग मान रहा हूं, तो इसको मैं प्लस लिखूंगा और इसको मैं माइनस लिखूंगा. इसको क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा. अगर ये मानते हुए मेरा आंसर प्लस आता है, क्या आता है, प्लस, इसका मतलब ये मेरा मानना सही था. अगर मेरे मानने से आंसर निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमने जो मानना चाहिए था उसका उल्टा माना.
नक्की कळलं. हाँ ये मेरे को साइन बताने वाला है. वैल्यू रखो भाई. E1 बाय R1, E1 बाय R1 6 अपॉन R1. R1 कितना है, R1 कितना है बोलो 3, R1 कितना है 3 प्लस E2 बाय R2. E2 कितना रखना है 9 या -9, 9 या -9, -9. -9. हे बघा पुन्हा इकडे लक्ष द्या. डायरेक्ट तोंड घेऊन व्हॅल्यूज नका पुट करू. ये पोलैरिटी ऑपोजिट है यहाँ पे. हाँ -9 रखना है, -9 तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे. -9 अपॉन R2. R2 कितना है 5. ठीक है. अपॉन 1/3. नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नीचे डायरेक्ट प्लस है ना. आराम से सॉल्व करो इसको. कितना आएगा 2 - 9/5. 2 - 9/5 अपॉन ये कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना 8/15. 8/15 इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व करो. कितना आएगा बोलो 10 - 9 दैट इज 1/5. और ये जो 8/15 है ऊपर जाके उल्टा होके मल्टीप्लाई 15/8. तो ई इक्विवेलेंट आया मेरे पास कितना 3/8 वोल्ट. ये पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया, पॉजिटिव. पॉजिटिव है. इसका मतलब मेरा मानना सही था. क्या मानना था मेरा कि ये डोमिनेटिंग बैटरी. इसका मतलब फाइनल पोलैरिटी क्या है, डोमिनेटिंग बैटरी डिसाइड करेगी. हाँ डोमिनेटिंग बैटरी की पोलैरिटी ऊपर माइनस नीचे प्लस है, तो इस इक्विवेलेंट की भी ऊपर माइनस नीचे प्लस. अरे नक्की कर लो. बोला यार भटका. अगर अगर मान लो अगर मेरा आंसर निगेटिव आता, इसका मतलब डोमिनेटिंग ये है, तो इसको देख के मैं पोलैरिटी लिखता ऊपर प्लस नीचे माइनस. नक्की कर ला. बोलो हाँ. उसमें कोई टेंशन नहीं लेना. पॉजिटिव मतलब आपने सही मान, निगेटिव मतलब आपको उल्टा मान लेना. ठीक है. अब तो खत्म हो गया. ई इक्विवेलेंट आ गया. अब आर इक्विवेलेंट निकाल लो. आर इक्विवेलेंट क्या होता है, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2. देखो ध्यान से, क्या यही है ना वो आर इक्विवेलेंट. इसी का उल्टा करना है, इसी का उल्टा करना है. कितना 15/8 ओम्स. सही लिख रहा हूं मैं यार, ये कर लगा कसं लिहिलं डायरेक्ट में. हाँ नीचे वही तो है. ये देख यही, ये जो वैल्यू है ना ये वाली यही क्या है 1/R इक्विवेलेंट. 1/R इक्विवेलेंट तो उसका उल्टा आर इक्विवेलेंट. ठीक है. हाँ और चूंकि ये आ चुकी है सब कुछ वैल्यू, देखो अब क्या, ये देखो करंट ऐसे फ्लो होने वाला है. सिंगल बैटरी प्रॉब्लम है. अरे क्या ये सिंगल बैटरी प्रॉब्लम. आपको पूछा क्या है उसने, करंट इन 1 ओम. करंट इन 1 ओम मतलब इसमें करंट पूछा है, मतलब आई पूछा है आपको, है ना. और आई क्या है, आई क्या है मेन करंट. अरे आई क्या है मेन करंट. ठीक है. अच्छा डायरेक्शन पता चल गई क्यू से पी. डायरेक्शन पता चली क्यू से पी. अच्छा एक बात बता, आई 0 तो नहीं होगा. ठीक है. और डायरेक्शन क्यू से पी है तो तुरंत थर्ड ऑप्शन आ जाना चाहिए. सॉल्व ही नहीं करना है इसको तो. अरे कर लगा. अरे बोला पटकन. हाँ हाँ यहाँ पे करेंगे अपन सॉल्व. लेकिन अगर एग्जाम में होता तो मैं उसको सॉल्व ही नहीं करता. क्यों, क्योंकि पहली बात करंट 0 नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो सेकंड ऑप्शन उठ गया. और फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन में डायरेक्शन पी से क्यू है, डायरेक्शन पी से क्यू है, जबकि 1 ओम में करंट कैसे जा रहा है क्यू से पी, क्यू से पी जा रहा है. तो बचता है सिर्फ थर्ड ऑप्शन. ठीक है. एग्जाम में ऐसा मैं करता. लेकिन चूंकि मैं अभी कर ही रहा हूँ इसको अच्छे से समझ के, तो मैं सॉल्व करूँ. सिंगल बैटरी प्रॉब्लम क्या होता है बोलो, ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट. ई इक्विवेलेंट कितना है, एक ही बैटरी है 3/8. आर इक्विवेलेंट बोलो, आर इक्विवेलेंट बोलो क्या 1 प्लस स्मॉल आर, क्या 1 प्लस स्मॉल आर है ना, 1 प्लस स्मॉल आर मतलब 1 + 15/8. ठीक है. सॉल्व कर लो इसको. कितना आता है ये 3/8. नीचे कितना आएगा बोलो 23/8. ठीक है. 8 कैंसल. कितना आएगा आंसर 3/23. अरे 3/23. इसको सॉल्व कर सकते हैं आप. किती येतं सांगा बरं. बोलो भाई कितना आएगा ये 0.13 एम्पियर एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम Q to P. ठीक है. लिख लो. तो सब कुछ अच्छे से बिल्कुल सारे टूल्स आपके पास होने चाहिए ना. मैं बार बार बता चुका हूँ. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ऐसे ही थोड़ी पढ़ाया है. क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए पढ़ाया है ना. उसको यूज भी करना है. सिर्फ फॉर्मूला बुक में लिखते ना बैठना है. एक से ज्यादा बैटरी सीरीज में हो पैरेलल में हो, उनको हटा के इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस कर देना है. उस इक्विवेलेंट डब्बे का, इक्विवेलेंट बैटरी का जो ईएमएफ होगा उसको ई इक्विवेलेंट बोलना है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट बोलना है. सर्किट को सॉल्व करना है. सिर्फ ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट आराम से निकालना है. यहाँ अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज हुआ तो फिर पूरा आंसर आगे रॉन्ग आ जाता है.
तो ये क्वेश्चंस हो जाने के बाद, इस सेशन के बाद, इन क्वेश्चंस को आपको जब भी आप करोगे, अभी करो, सुबह करो, कभी करो, ठीक है ना, तो इन क्वेश्चंस का आपको बिना देखे फिर से सॉल्व करना है ईमानदारी से, भले आपके सारे आंसर आए हो या नहीं आए, ठीक है ना। ये पहला काम, तब जाके इस DPP1 का आपको क्या मिलेगा भाई, 100% अच्छे से कंप्लीट बेनिफिट मिलेगा, है ना। और जो गलतियां हुई, अगर किसी के कुछ आंसर रॉन्ग आए होंगे, है ना, किसी का कुछ आया ही नहीं होगा, तो ये जो भी गलतियां हुई होंगी वो देखो, जिसका आंसर आया नहीं वो देख लो क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, उसका एक मेन रीजन तो यही है, सिर्फ फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूले या चीजें जो डिस्कस की है वो आपको याद नहीं है, इसका मतलब आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं चल रहा है, दिस इज लैक ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना, टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं जम रहा है, ठीक है। आपको टाइम देना चाहिए रेगुलर के लिए, ठीक है, रेगुलर सिलेबस को पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए भी टाइम देना है। अगर रिवीजन रोज का रोज नहीं हो रहा है पिछले सिलेबस का, तो कोई फायदा ही नहीं, मैं बोला ना आपको, कोई फायदा नहीं उसका। जो आपको पढ़ाया वो कभी भी पूछा तो ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, ठीक है ना, आपको आना चाहिए, इसका मतलब आपका प्रॉपर रिवीजन चल रहा है। चलो हो गया ये नक्की, बाकी कुणाचा बोल दो भाई, अरे कंप्लीटेड बोलो, कुछ लोग तो सो गए कुछ लोग तो सो गए होंगे, कुछ लोग भी सो गए होंगे, आप सोते सोते बोल रहे होंगे हाँ खत्म हो गया बस बस, ठीक है। चलो भाई ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में